Assalamualaikum dear students. I am Alina Naeem from Department of Zoology, Superior College, Wazirabad, and today I am here with you with lecture number 10 of General and Molecular Genetics. In this lecture, we will discuss about the sex chromosomes and sex-linked genes in human beings. सबसे पहले बात करते हैं क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है जी, तो ह्यूमन बींग्स में जो है वो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं और टोटल जो है 46 हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में जो है वो 22 पेयर्स जो है वो एक जैसे होते हैं मेल्स और फीमेल्स में। ठीक है, जिसे हम ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि 23 पेयर्स जो हैं वो अलाइक हैं मेल्स और फीमेल्स में, यानी कि एक जो है वो इनहेरिट होकर आता है मेल पेरेंट्स से और दूसरा इनहेरिट होकर आता है फीमेल पेरेंट्स से। ठीक है जी, लेकिन जो 23rd पेयर है हमारे पास, द सेक्स क्रोमोसोम्स डिफर बिटवीन मेल्स एंड फीमेल। ठीक है, तो जो 23rd पेयर है वो डिफर करता है मेल्स और फीमेल्स में। मेल्स जो है वो दोनों एक्स एक्स इनहेरिट करती हैं फीमेल्स, और मेल्स इनहेरिट करते हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो उसका जो है वो स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी होता है कि वाई क्रोमोसोम की जो एक वाई क्रोमोसोम का जो एक आर्म है जो कि मेल से इनहेरिट होकर आता है वो शॉर्टर होता है। ह्यूमंस में अगर सेक्स क्रोमोसोमल सेट की बात करें तो फीमेल्स में जो है वो एक्स एक्स प्रेजेंट है, जबकि मेल्स में एक्स वाई प्रेजेंट है। जब फीमेल में फर्दर गैमीट फॉर्मेशन होगी, ठीक है जी, तो क्या होगा कि हर गैमीट में एक्स ही जाएगा। ठीक है जी, जितने भी गैमीट्स बनेंगे सबके सब जो है वो एक्स क्रोमोसोम को ही कैरी करेंगे। जबकि मेल में क्या होगा कि 50% गैमीट्स बनेंगे विद एक्स क्रोमोसोम और 50% बनेंगे जी वाई क्रोमोसोम वाले गैमीट्स। ठीक है, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर बहुत सारे जो है वो जीन्स की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, एज जैसे कि हमारे पास ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है जी, तो वो जीन्स जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, चाहे वो एक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं चाहे वाई क्रोमोसोम की, ठीक है, तो वो डिफरेंट ट्रेड्स को कोड करते हैं। ठीक है, वो वाले सारे के सारे ट्रेड्स जिनके जीन्स जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो या वाई क्रोमोसोम पे, उन्हें हम कहते हैं सेक्स लिंक ट्रेड्स। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में हम डिटेल से देखेंगे सेक्स लिंक ट्रेड्स कैसे जो है वो हमारे पास किस तरह के होते हैं और किस तरह फर्दर वो जनरेशंस में इनहेरिट करते हैं। अभी अगर हम बात करें कि एक्स और वाई क्रोमोसोम्स, एक्स से हमने जैसे देखा कि एक ही तरह के गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, जितने भी जो है वो गैमीट्स बनेंगे सबके सब एक्स क्रोमोसोम को कैरी करेंगे, जबकि मेल्स में ऐसा नहीं होता। हाफ गैमीट्स बनते हैं जी एक्स क्रोमोसोम के साथ और हाफ वाई क्रोमोसोम्स के साथ। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो डिपेंड करती है मेल गैमीट के ऊपर। ठीक है, जो सा गैमीट आएगा फादर की तरफ से, मेल पेरेंट की तरफ से, वही डिटर्मिन करेगा ऑफस्प्रिंग का सेक्स इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन को जो है वो हम डिटेल में एक सेपरेट लेक्चर में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी के लिए कि एक्स क्रोमोसोम अगर मेल से आ रहा है तो ऑफस्प्रिंग वुड बी फीमेल, और अगर मेल से वाई क्रोमोसोम इनहेरिट होकर आ रहा है तो ऑफस्प्रिंग वुड बी मेल, क्योंकि मदर से जो है वो एक्स क्रोमोसोम ही हर कंडीशन में इनहेरिट होकर आएगा। ठीक है जी, तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो फीमेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो, जबकि 50% ही प्रोबेबिलिटी है कि मेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जी सेक्स लिंक ट्रेड्स की। तो कोई भी ऐसा ट्रेड जिसका जीन जो है वो प्रेजेंट है। ट्रेड्स क्या है जी? फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस। फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस डिटरमिन होते हैं जीन से। जीन्स में जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है वही ट्रेड्स को डिटरमिन करती है। अगर किसी स्पेसिफिक ट्रेड्स या किसी स्पेसिफिक फिनोटिपिक एक्सप्रेशन के जीन्स जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हैं तो हम उसे कहेंगे सेक्स लिंक ट्रेड। ठीक है जी, ह्यूमंस में जो है वो यूजुअली टर्म जो है यूज़ की जाती है सेक्स क्रोमोसोम्स के लिए, वो एक्स क्रोमोसोम्स के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है कि एक्स क्रोमोसोम बड़ा है एज कम्पेयर टू वाई क्रोमोसोम, और इसके जो ऊपर बहुत सारे जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, और स्पेसिफिकली अगर हम सेक्स लिंक डिजीज़ की बात करें तो भी जो है वो हमारे पास मेल्स वो हैं जो कि ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसकी क्या वजह है ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो देखते हैं, लेकिन सेक्स लिंक डिजीज़ के केस में भी जो है वो मेल्स ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये, इसकी वजह क्या है कि मेल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉपी इनहेरिट करते हैं एक्स क्रोमोसोम्स की। डॉटर्स में जो है वो 2 एक्स क्रोमोसोम्स की कॉपीज इनहेरिट होकर आती हैं, एक मेल पेरेंट से और एक फीमेल पेरेंट से।
जबकि सन में क्या है, सन के केस में क्या है जी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट होके आएगा, और अगर उस एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर भी किसी भी किस्म की म्यूटेशन प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसका सेकंड पार्टनर जो है वाई क्रोमोसोम पे तो प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है, तो वो उसको हाइड भी नहीं कर सकता उस म्यूटेशन के इफेक्ट को, ठीक है, तो वो म्यूटेशन शो होगी हर के 100%, और उसकी वजह से जो है वो मेल्स में सेक्स लिंक्ड डिजीजेस का केस जो है रेट जो है वो इंक्रीज है, ठीक है जी। और फीमेल्स में जो है वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि उसकी दूसरी कॉपी भी प्रेजेंट होती है जो कि फादर से इनहेरिट होकर आती है, तो उसकी वजह से जो है वो उसका इफेक्ट म्यूटेशन का मास्क भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप कि दूसरी जो है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव, अकॉर्डिंगली चेंज होता है। जो केस हमने स्टडी किया वो क्या है कि एक्स क्रोमोसोम पे फीमेल्स में जो है वो 2 एक्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो अगर एट अ टाइम कोई रिसेसिव एलील, कोई म्यूटेटेड एलील इनहेरिट होके आ जाती है, तो देयर आर सो मैनी चांसेस कि दूसरी तरफ जो है हमारे पास कोई भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से इस म्यूटेटेड एलील का इफेक्ट शो ही ना हो, ठीक है जी, मास्क हो जाए। और लेकिन वाई क्रोमोसोम्स के केस में क्या है कि मेल्स के केस में क्या है कि अगर एक्स क्रोमोसोम पे एक भी एलील इनहेरिट होकर आ गई है, अगर वो म्यूटेटेड है, रिसेसिव है, तो उसका जो है इफेक्ट शो होगा ही होगा, क्योंकि उसका कोई भी काउंटर पार्ट जो है वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट ही नहीं है जो उसके इफेक्ट को किसी भी तरह से मास्क कर सके, रिड्यूस कर सके या हाइड कर सके। व्हाट इज सेक्स लिंकेज, ठीक है जी, तो हम पढ़ चुके हैं, अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं सेक्स लिंक जीन्स के बारे में, ठीक है, जो भी जीन्स सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है वो सेक्स लिंक जीन्स हैं, और उनका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है, यानी कि जिस तरह जो है वो एलील्स जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स से प्रेजेंट हैं वो अपना फिनोटिपिक एक्सप्रेशन शो करेंगी, तो इसे हम कहते हैं सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन बींग्स, क्या ह्यूमन बींग्स में अगर सेक्स लिंकेज की बात करें तो जो एक्स वाई क्रोमोसोमल सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है, एक्स वाई क्रोमोसोमल सिस्टम जो प्रेजेंट है वो ही डिटरमिन करता है सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ठीक है, जैसे हमने पहले पीछे देखा कि मेल हेट्रोगेमिटी है कि मेल्स के अंदर जो है वो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गेमीट्स बनते हैं, वन गेमीट कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम एंड अदर टाइप ऑफ गेमीट्स कंटेनिंग वाई क्रोमोसोम, ठीक है, तो इस एक्स वाई क्रोमोसोमल सिस्टम जो कि मेल हेट्रोगेमिटी की वजह से है, इसमें हमारे पास क्या है कि हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट होने की वजह से जो उनका इनहेरिटेंस पैटर्न है उन जीन्स का जो इनके ऊपर लोकेटेड है, ठीक है, हमारे पास 2 तरह के क्रोमोसोम्स हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, तो जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं वो होमोमॉर्फिक है, यानी कि शेप और स्ट्रक्चर उनका एक जैसा है, जो उनके जीन्स का इनहेरिटेंस पैटर्न है वो डिफर करता है हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम के जीन्स के इनहेरिटेंस पैटर्न से, ठीक है जी। इनहेरिटेंस फॉर लोसाई जो है वो लोसाई जीन की पोजीशन होती है, एलील की पोजीशन होती है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है, ठीक है जी। तो बात समझ में आ गई आपको कि होमोमॉर्फिक ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के ऊपर जो हमारे पास जीन्स प्रेजेंट हैं उनका इनहेरिटेंस पैटर्न डिफर करता है हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम के इनहेरिटेंस पैटर्न से, ठीक है। रीजन क्या है इसकी कि सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो एलील्स जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो उनका इनहेरिटेंस पैटर्न जो है वो एसोसिएटेड है, लिंक्ड है विद द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जिनका एक्स क्रोमोसोम्स के जो भी ट्रेड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेल से अगर इनहेरिट हो रहे हैं, यानी कि अगर एक मेल इंडिविजुअल है और वो एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट कर रहा है तो उसका एक्स क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी डॉटर्स के पास जाएगा, ठीक है, तो उस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स हैं उनका इनहेरिटेंस पैटर्न जो है वो सिर्फ और सिर्फ डॉटर में जाके ही वो एक्सप्रेस होंगे, ठीक है, क्योंकि जो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का सन है यानी कि मेल ऑफस्प्रिंग वो कोई भी एक्स क्रोमोसोम की कॉपी इनहेरिट ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो यूजुअली जो है वो एक्स क्रोमोसोम की जितनी भी जो है वो ट्रेड्स हैं मेल से वो डायरेक्ट उस मेल की जो है पर्टिकुलर फीमेल ऑफस्प्रिंग यानी कि डॉटर को पास ऑन होते हैं, ठीक है, जबकि मेल ऑफस्प्रिंग को सन को कोई भी जो है वो एक्स क्रोमोसोम पास ऑन नहीं होता, जिसकी वजह से जो है वो उसमें कोई भी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होने वाला कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं होता, जबकि बॉयज में मेल्स में क्या पास ऑन होता है जी, वाई क्रोमोसोम, और जितने भी जीन्स उस वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। इनहेरिटेंस पैटर्न फॉर एग्जांपल जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं हीमोफीलिया की, ठीक है, हीमोफीलिया हमारे पास एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, फेलियर ऑफ ब्लड टू क्लॉट, ठीक है, डिटेल डिस्कशन जो है वो इसकी हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इसका जो है वो एलील जो पर्टिकुलर एलील जिसकी अंदर जो है वो म्यूटेशन या किसी भी किस्म की डिस्टॉर्शन से ये डिजीज काज होती है हीमोफीलिया, वो लोकेटेड है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, तो एक्स
क्रोमोसोम के ऊपर इसका जो है वो जीन अलील लोकेटेड है, तो जिसकी वजह से फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो है फेलियर ऑफ ब्लड टू क्लॉट शो होने के लिए एक्स क्रोमोसोम का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक्स क्रोमोसोम जो है वो मेल्स में जो है वो एक ही एक्स क्रोमोसोम की कॉपी जो है वो इनहेरिट होती है, जबकि फीमेल्स में दो कॉपीज इनहेरिट होती हैं, वन फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर। तो हम देखते हैं किस तरह जो है वो इसका इनहेरिटेंस पैटर्न जो है वो डिटर्मिन होगा। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए हम हीमोफीलिया की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है जी, हीमोफीलिया की एग्जांपल में हम दो केसेस जो है वो स्टडी करेंगे। एक केस में हमारे पास जो है वो फीमेल पेरेंट वो कैरियर है, ठीक है, कि वो हीमोफीलिया का जीन कैरी तो कर ही है लेकिन डिजीज नहीं है, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉपी प्रेजेंट है हीमोफिलिक जीन की। ठीक है जी, लेकिन अगर बात करें दूसरे केस की, तो उसमें हमारे पास फादर में जो है वो सिंगल कॉपी प्रेजेंट है, लेकिन वो कैरियर नहीं है, वो फादर डिजीज्ड है, हीमोफिलिक है। बिकॉज उसकी रीज़न क्या है कि उसके पास कोई भी अल्टरनेट दूसरा जो है वो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है जो उसके इफेक्ट को किसी भी तरह से जो है वो हाइड कर सके या मास्क कर सके या बैलेंस कर सके। ठीक है, तो फादर जो है यानी कि जो मेल पेरेंट है उसने अपना एक जो क्रोमोसोम है वो इनहेरिट किया है अपने फादर से, ठीक है, वाई, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास फादर कैरियर नहीं हो सकता, या तो वो डिजीज्ड हो सकता है या नॉर्मल हो सकता है। अब फर्दर हम देखते हैं कि ऑफस्प्रिंग में ये जो है वो हीमोफीलिया का ट्रेट कैसे ट्रांसफ़र होगा और कैसे जो है वो डॉटर और सन में जो है वो डिटरमिन होगा ये पर्टिकुलर ट्रेट। अब यहाँ पे अगर हम ये वाला केस देख रहे हैं तो फादर के दोनों क्रोमोसोमल कॉपीज जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, तो फादर जो है वो अपने सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स को जो एक्स जो है वो पास ऑन करेगा वो नॉर्मल है, एक्स क्रोमोसोम की जो भी कॉपी पास ऑन करेगा वो नॉर्मल है। ठीक है, अपने डाटर्स को। लेकिन वाई क्रोमोसोम भी जो वो पास ऑन कर रहा है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो हीमोफीलिया का जीन लोकेटेड ही नहीं है, इसलिए वाई क्रोमोसोम को हम यहाँ पे कंसल्ट ही नहीं कर रहे। अब अगर हम बात करते हैं मेल फीमेल पेरेंट की, तो उसके पास दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं, और दोनों ही जो है वो हीमोफीलिया कैरी कर सकते हैं, लेकिन इस केस में फिलहाल जो है मदर कैरियर है, एक कॉपी जो है वो हीमोफिलिक है जबकि दूसरी कॉपी नॉर्मल है। हीमोफिलिक कॉपी जो है वो अपने सारे के सारे ऑफस्प्रिंग को पास ऑन कर सकती है। ठीक है, अगर डॉटर्स को पास ऑन करेगी तो डॉटर्स के पास एक कॉपी एट अ टाइम जा रही है, और सन को पास ऑन करेगी तो सन में भी एट अ टाइम एक कॉपी जो है इनहेरिट होके जा रही है। लेकिन क्या है कि डॉटर्स जो है वो दूसरी कॉपी कहाँ से इनहेरिट करती हैं, मेल पेरेंट्स से, ठीक है, जो कि नॉर्मल थी, जबकि सन जो है वो दूसरी कॉपी इनहेरिट ही नहीं करता एक्स क्रोमोसोम की। ठीक है, जब दूसरी कॉपी सन में इनहेरिट ही नहीं हो के आ रही तो उसकी वजह से जो है वो इस कॉपी का इफेक्ट किसी भी तरह से हाइड या बैलेंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है वो डिजीज एक्सप्रेस हो जाएगी, फर्दर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो है वो हीमोफीलिया होगा और सन जो है वो डिजीज होगा बॉर्न विद हीमोफीलिया, जबकि डॉटर जो है वंस अगेन कैरियर होगी बिकॉज उसने जो है वो अपने मेल पेरेंट यानी कि फादर से नॉर्मल एलील इनहेरिट की है। ठीक है जी, सेम इज द केस हेयर कि अगर फादर जो है वो एक्स पास कर भी रहा है तो फादर के एक्स क्रोमोसोम हीमोफीलिया वाला फादर जो है वो अगर एक्स क्रोमोसोम पास करेगा तो उससे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ उसकी डॉटर्स में जो है वो इनहेरिट होके जाएगा। सन जो है जो मेल ऑफस्प्रिंग है वो फादर से कोई भी एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट नहीं करते। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम की कॉपी जो है वो मदर से इनहेरिट करते हैं जो कि नॉर्मल आ रही है उनके पास, जिसकी वजह से जितने भी ऑफस्प्रिंग सन होंगे, मेल ऑफस्प्रिंग होंगे, वो सबके सब नॉर्मल होंगे। लेकिन डॉटर्स क्या होंगी, कैरियर, क्योंकि वो एक एबनॉर्मल कॉपी जो है वो इनहेरिट करेंगी हैं फादर से और दूसरी नॉर्मल कॉपी जो है वो इनहेरिट करेंगी अपनी मदर से। ठीक है, तो वो हीमोफिलिक नहीं होंगी बिकॉज हीमोफिलिक होने के लिए जो है वो दोनों की दोनों कॉपीज का म्यूटेटेड या एबनॉर्मल होना ज़रूरी है। ठीक है जी, रिसेसिव फॉर्म में। इन दिस केस बोथ डॉटर्स आर कैरियर एंड बोथ सन आर नॉर्मल। दोनों के दोनों एक्स और वाई क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम्स, जिसकी वजह से तीन तरह के जो है हमारे पास इनहेरिटेंस पैटर्न हो सकते हैं। ठीक है, पहली बात जो है वो सेक्स लिंक्ड हो सकता है, यानी कि जिसका लोसाई सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे जीन्स या ऐसे जो है वो अलील्स जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं उनका इनहेरिटेंस पैटर्न डिफर करेगा उनकी निस्बत जो कि सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, और तीसरा केस है हमारे पास जो कि दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है। ठीक है, जो सेम जो है वो लोकाई शेयर करते हैं बिटवीन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो यूजुअली जो है
वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की जब हम बात करते हैं तो सेक्स लिंक्ड यूजुअली रेफर्स टू द एक्स लिंक्ड। उसकी रीज़न हमने पहले जो है वो डिस्कस कर ली है। उसकी रीज़न ये है कि मोस्टली जो है वो एक्स क्रोमोसोम के साइज की वजह से, कि एक्स क्रोमोसोम का साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू वाई, तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो जीन्स भी ज़्यादा प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू वाई क्रोमोसोम। तो वाई लिंक्ड ट्रेट जो है वो, वाई लिंक्ड हम यूजुअली किसे कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ वाई पे प्रेजेंट है, और उन्हें हम मोस्टली कहते हैं जी होलैंड्रिक ट्रेट्स। होलैंड्रिक ट्रेट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स में ही प्रेजेंट है। मेल पेरेंट्स से जो है वो सिर्फ और सिर्फ सन को ही इनहेरिट होंगे। डॉटर्स कभी भी जो है ना ही वाई क्रोमोसोम इनहेरिट करती हैं पेरेंट्स से, और ना ही होलैंड्रिक ट्रेट्स, ठीक है। तो होलैंड्रिक ट्रेट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स में ही प्रेजेंट है, और मेल्स टू मेल्स ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। इनके जीन्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। और वो जीन्स जिनकी हमने बात की कि जो कि हमारे पास एक्स और वाई दोनों पे प्रेजेंट है, उन्हें हम कहते हैं सूडो ऑटोजोमल, ठीक है। तो सूडो ऑटोजोमल जो है वो जीन्स हमारे पास कैसे जीन्स हैं जो कि शेयर करते हैं शॉर्ट रीजन्स ऑफ होमोलॉगी, यानी कि सेम स्ट्रक्चरल रीजन्स शेयर करते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं सूडो ऑटोजोमल जीन्स, ठीक है जी। और ह्यूमन बींग्स में अगर हम बात करें तो ज़्यादा मोस्ट ऑफ द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम्स while a few are present on Y chromosomes. Many different examples of sex-linked inheritance exist, जिसमें है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे पास हीमोफीलिया है, जिसे हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, कंजेनिटल नाइट ब्लाइंडनेस है, हाई ब्लड प्रेशर जीन्स हैं कुछ जो है कि सेक्स लिंक्ड हैं, ठीक है। उसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिसऑर्डर है, और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, ठीक है जी। सेक्स लिंक ट्रेट्स जिनके जीन्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है। तो सेक्स क्रोमोसोम्स जब इनहेरिट होते हैं तो वो किस तरह जो है वो इनहेरिट होते हैं, कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं, वो सारे के सारे लिंक्ड जीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट हैं वो किस पैटर्न के साथ इनहेरिट होते हैं, वो हम पढ़ते हैं जी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की टाइप्स की बात करें तो ह्यूमंस में जो है वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस दो तरह से हो सकती है, ठीक है जी। एक हो सकती है जी हमारे पास एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वो होगी जिसमें सारे के सारे जीन्स जो इनहेरिट हो रहे हैं, जिन जीन्स का हम पैटर्न स्टडी करेंगे, जिन ट्रेड्स का पैटर्न स्टडी करेंगे, जिनके जीन्स जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं, वो सब के सब एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में आएंगे। जबकि वो वाले जीन्स और वो वाले ट्रेड्स जिनके जीन्स वाई क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड हैं ह्यूमन की केस में, वो हमारे पास वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस में आएंगे। मोस्ट ऑफ द जीन्स जो है ह्यूमन के केस में वो एक्स क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड है, ठीक है जी। तो एक्स क्रोमोसोम्स की इनहेरिटेंस की बात करें तो हम उससे कहेंगे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पैटर्न। तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पैटर्न जो है वो ह्यूमन के केस में दो तरह से हो सकते हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और दूसरे है जी एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है जी। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट अब क्या है कि मोस्टली जो है वो फीमेल्स मोस्टली ये वाले ट्रेट इनहेरिट करती हैं, क्योंकि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट यानी कि एक भी डोमिनेंट एलील आने की वजह से जो है वो एक डोमिनेंट कॉपी इनहेरिट होकर आने की वजह से जो है वो ट्रेट शो हो जाएगा, ठीक है जी। तो फीमेल्स जो है वो मोस्टली क्यों फ्रीक्वेंटली इनहेरिट करती हैं ये वाला करेक्टर, क्योंकि मेल पेरेंट से फीमेल एक ही जो है वो एक्स क्रोमोसोम की कॉपी इनहेरिट करती है, ठीक है। तो अगर वो जो है वो डोमिनेंट ट्रेट वाली कॉपी इनहेरिट करती है तो डायरेक्ट सारे के सारे न्यू ऑफस्प्रिंग्स जो आएंगे, क्योंकि सारी की सारी डॉटर्स ने एक क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम जो है वो मेल पेरेंट से इनहेरिट करना ही है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट फीमेल्स में ज़्यादा जो है वो शो होते हैं, ठीक है। और मोस्टली अगर एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज़ की बात की जाए तो वो जो है वो फीमेल्स के केस में मोस्टली जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन जो मेल्स हैं उनको भी जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है अगर जो है वो फीमेल से इनहेरिट होकर आ रहा है एक्स क्रोमोसोम, ठीक है जी। और इसकी एग्जांपल में हम हाइपोफॉस्फेटैमिक रिकेट्स जो है वो स्टडी करते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव की अगर बात करें तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव एज द नेम इंडिकेट्स कि ये तब इफेक्ट करेगी जब दोनों की दोनों जो है वो रिसेसिव अलील्स, दोनों की दोनों रिसेसिव कॉपीज आएंगी, ठीक है, पर्टिकुलर ट्रेट की, पर्टिकुलर जीन की, ठीक है। तो चूंकि दो रिसेसिव कॉपीज चाहिए इसलिए फीमेल्स में तो मे भी एक रिसेसिव कॉपी आए और दूसरी जो है वो दूसरे पेरेंट से एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट होकर आए, तो उसके ऊपर कोई भी जो है वो सेकंड कॉपी भी हो सकती है डोमिनेंट वाली। लेकिन मेल्स इसमें क्यों ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, या मेल्स में क्यों ये ज़्यादा जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स जो हैं वो इनहेरिट होकर मोस्टली जल्दी इफेक्ट करते हैं, बिकॉज
मेल्स जो हैं वो एक्स क्रोमोसोम की एक ही कॉपी इनहेरिट करते हैं। जब वो एक ही कॉपी अगर इफेक्टेड आ गई तो उसके काउंटर पार्ट में वाई क्रोमोसोम पे उसका कोई भी एलील प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो ट्रेट वहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट हो जाता है, अफेक्ट करता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, ठीक है जी। इसमें हमारे पास आ जाती हैं हीमोफीलिया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस की एग्जांपल्स। ये है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव। डोमिनेंट में आप देख रहे हैं कि अगर फादर अफेक्टेड है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है। चूंकि ये एक्स लिंक्ड ट्रेट है तो उसके सारे के सारे जीन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है। तो जब वो अपनी डॉटर्स को इफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम पास ऑन करेगा तो उसकी डॉटर्स भी जो है वो इफेक्टेड हो जाएंगी, कैरियर नहीं होंगी। क्योंकि कैरियर क्यों नहीं होंगी, क्योंकि ये डोमिनेंट फॉर्म में इफेक्ट करता है, ठीक है जी। तो डोमिनेंट एक भी एलील, एक भी कॉपी इनहेरिट होकर आ गई तो पर्टिकुलर जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, डॉटर्स हैं, वो डिजीज होंगी, ठीक है जी, अफेक्टेड होंगी। रिसेसिव की बात करें तो कैरियर मदर है जी, कैरियर मदर है, वो डिजीज तो शो नहीं करी लेकिन वो ट्रेट को पास ऑन करेगी, ठीक है, अफेक्टेड ट्रेट को पास ऑन करेगी अपनी डॉटर्स को भी और अपने सन को भी। लेकिन सन आर मोस्टली इफेक्टेड बिकॉज उनके पास कोई भी काउंटर पार्ट नहीं होता उस एलील का जिससे जो है वो उस रिसेसिव एलील का इफेक्ट हाइड हो सके, मास्क हो सके। जबकि डॉटर्स के पास पूरे पूरे चांस हैं कि वो फादर से नॉर्मल जो है वो एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट करके तो डिजीज से बच सकती हैं, ठीक है जी। लेकिन वो फिर भी जो है वो कैरियर होती हैं, ठीक है, कैरियर होती हैं और नेक्स्ट जनरेशन में ये कैरियर डॉटर भी जो है वो ये इफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम पास ऑन करेगी। दूसरी टाइप की हमारे पास सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है जी, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो वाई क्रोमोसोम जो है वो एक्स क्रोमोसोम की निस्बत छोटा है और उसके ऊपर बहुत कम जीन्स प्रेजेंट हैं एज कम्पेयर टू एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और वाई क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स लोकेटेड हैं उनके इनहेरिटेंस पैटर्न को हम कहते हैं जी वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। और वाई क्रोमोसोम चूंकि आता भी मेल पेरेंट से है और जाता भी सिर्फ और सिर्फ मेल ऑफस्प्रिंग में ही है, ठीक है। तो वाई लिंक्ड जितने भी जीन्स हैं वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट वो सब के सब जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है उसके अंदर सारे के सारे ट्रेड्स किसके होंगे, किस ट्रेड्स के लिए होंगे, मेल की ट्रेड्स के लिए, मेल जो है ऑफस्प्रिंग है उसके ही ट्रेड्स होंगे, ठीक है जी। तो उसके ऊपर जो है वो स्पर्म डेवलपमेंट, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द मेल, उसके अलावा जो है वो स्पेसिफिक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल, ठीक है, उस सबके जो है वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और उसके अलावा भी जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के जीन्स और भी बहुत सारे जीन्स जो है वो वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ट्रेट जो है वो डिस्कस करें, हाइपर ट्राइकोसिस ऑफ द ईयर, मेल्स की केस में जो है वो विद इन एंड ऑन द अपर रीजन ऑफ द ईयर जो है वो हेयर ग्रोथ होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं हाइपर ट्राइकोसिस और ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है मेल्स का, ठीक है। तो वहाँ पे ही ये प्रोड्यूस होता है, फीमेल्स में प्रोड्यूस नहीं होता। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक जो है वो एग्जांपल लेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस की, ठीक है। सिर्फ जो है वो हम जनरल पैटर्न स्टडी करना चाहते हैं कि किस तरह जो है वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के ट्रेड्स, ये जीन्स जो है वो पास ऑन होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं अभी वो हमारे पास है जी एक्स लिंक ट्रेट है एक, ठीक है, वो एक्स लिंक रिसेसिव है, अभी हम देखेंगे। वो है हमारे पास एक डिजीज जो कि है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के जो पेशेंट्स हैं उन्हें रेड ग्रीन कलर और उसके एसोसिएटेड रेड और ग्रीन से एसोसिएटेड कलर्स जो है वो डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम होता है, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो इसका काज, इसका जेनेटिक मैकेनिज्म, अंडरलाइनिंग मैकेनिज्म क्या है कि हमारे पास एक रिसेसिव एलील है एक्स की पावर स्मॉल सी, ठीक है, स्मॉल सी हमारे पास जो है वो रिसेसिव एलील है। एक्स पे क्यों लिखी है कि वो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, ठीक है जी, वो जीन कलर ब्लाइंडनेस का। अब वो सी जो है हमारे पास स्मॉल सी रिसेसिव फॉर्म है और रिसेसिव फॉर्म जब आएगी हमारे पास तो ही जो है वो पर्सन डिजीज हो सकता है और रिसेसिव फॉर्म भी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में, ठीक है जी। और इसकी नॉर्मल एलील है हमारे पास एक्स पॉजिटिव यानी कि एक्स प्लस, ठीक है। अब अगर फीमेल्स हैं हमारे पास, अगर वो एक्स प्लस प्लस हैं तो इसका मतलब है नॉर्मल है। अगर हमारे पास x प्लस एक्स सी है तो इसका क्या मतलब है कि फीमेल क्या है, कैरियर। एक नॉर्मल एलील है और एक डिफेक्टेड एलील है, इसकी वजह से जो है वो डिजीज शो होने की कंडीशन ये है कि दोनों की दोनों डिफेक्टिव एलील्स आए, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रिसेसिव डिफेक्टिव एलील है, दूसरी नॉर्मल है। तो ये जो वुमेन है, फीमेल है, डॉटर है, ये कैरियर हो सकती है लेकिन डिजीज नहीं हो सकती, ठीक है। तो इनकी नॉर्मल कलर विजन होगी, लेकिन जिसकी नॉर्मल नहीं होगी, जो कलर ब्लाइंड होगी, वो कौन सी होगी, जिसके पास दोनों की दोनों रिसेसिव एलील्स इनहेरिट होकर आएंगी, स्मॉल सी, ठीक है जी।
मेल्स के केस की बात करें तो या तो मेल्स नॉर्मल हो सकते हैं x प्लस वाई, चूंकि y के ऊपर इसका कोई भी काउंटर पार्ट प्रेजेंट नहीं है, ये एक x से लिंक्ड ट्रेट है, ठीक है जी। तो या तो वो मेल्स नॉर्मल हो सकते हैं, मेल ऑफ स्प्रिंग सन, ठीक है जी, या फिर वो डिफेक्टिव हो सकते हैं, कलर ब्लाइंड हो सकते हैं, x सी इनहेरिट होके आए तो, ठीक है जी। तो हमने देखा था कि लास्ट स्लाइड्स में कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो ट्रेट्स हैं वो मेल्स में ज़्यादा कॉमन है, तो उसकी वजह यही है कि मेल के पास एक ही कॉपी एक्स क्रोमोसोम की इनहेरिट होके आती है, उस पर जो भी अलील्स इनहेरिट होके आ गई, चाहे वो नॉर्मल है या डिफेक्टिव, वो एक ही अलील जो है फर्दर ऑफस्प्रिंग की फेट को डिटरमिन करती है। जबकि फीमेल्स के पास हमारे पास पूरा चांस है कि अगर एक डिफेक्टिव आ गई है तो देयर आर कंप्लीट चांसेस कि दूसरी तरफ जो है हमारे पास नॉर्मल आ सके, ठीक है जी। ये हमारे पास जी इशिखारा प्लेट होती है, ये जो है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के पेशेंट्स के लिए एक टेस्ट होता है, ठीक है। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स जो हैं वो रेड और ग्रीन, ये सारे जो उनके एसोसिएटेड कलर है और रेड और ग्रीन, इसे जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ठीक है। तो नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो हैं वो सिर्फ इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इनहेरिटेंस पैटर्न जब हम स्टडी करते हैं तो जीनोटाइप्स देखते हैं, ठीक है। तो जीनोटाइप्स हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि इस केस में कलर ब्लाइंडनेस के केस में हमारे पास फीमेल्स की क्या क्या हो सकती हैं और मेल्स की क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। अब हम एक क्रॉस करते हैं, एक मदर है हमारे पास जो कैरियर है फॉर कलर ब्लाइंडनेस। कैरियर मीन्स कि उसके पास जो है वो एक्स प्लस और एक्स स्मॉल सी जो है वो जीनोटाइप है, जबकि फादर नॉर्मल वीएन वाला है एक्स प्लस वाई। जब हम उनका गेमीट्स प्लॉट करेंगे पुनेट स्क्वायर में तो मदर की गेमीट्स एक साइड पे एक्स एक्स, जबकि फादर के दूसरी साइड पे एक्स वाई। जब पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो देखिए हमारे पास जो है 50% चांसेस होते हैं कि ऑफस्प्रिंग जो है वो फीमेल हो और 50% ही चांसेस होते हैं कि ऑफस्प्रिंग जो है मेल हो, ठीक है। अब जो ऑफस्प्रिंग फीमेल हैं उनमें 50% चांसेस है कि वो नॉर्मल आ सकती हैं, ठीक है, दोनों के दोनों पेरेंट्स से नॉर्मल एलील इनहेरिट करके, जबकि 50% ही चांसेस हैं कि वो जो है हमारे पास कैरियर आ सकती हैं, एक जो है नॉर्मल एलील इनहेरिट करके और एक डिफेक्टिव एलील, कलर ब्लाइंडनेस वाली रिसेसिव एलील कैरियर होंगी। दूसरी साइड पे चूंकि इसका काउंटर पार्ट नॉर्मल है, उसकी वजह से जो है वो इस रिसेसिव एलील का इफेक्ट शो नहीं होगा, ठीक है जी। रिसेसिव एलील का इफेक्ट सिर्फ एक ही केस में शो हो सकता है फीमेल्स में, अगर दोनों की दोनों रिसेसिव एलील्स आ जाएं, ठीक है। तो कोई भी डॉटर हमारे पास जो है वो डिजीज या कलर ब्लाइंड नहीं है। मेल्स के केस की बात करें, मेल ऑफस्प्रिंग्स, तो मेल ऑफस्प्रिंग में हमारे पास भी जो है वो 50-50% चांसेस हैं कि 50 जो है वो हमारे पास 50% नॉर्मल चांसेस हैं कि मदर से जो है वो नॉर्मल वाला एलील इनहेरिट कर लिया, तो फादर से चूंकि वाई के ऊपर कोई भी जो है वो कलर ब्लाइंडनेस का एलील प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो भी मदर से एलील इनहेरिट होगा वही जो है वो उसकी जीनोटाइप होगी मेल ऑफस्प्रिंग की। तो एक्स पॉजिटिव एलील वाले तो नॉर्मल ऑफस्प्रिंग्स होंगे मेल, जबकि एक्स स्मॉल सी यानी कि कलर ब्लाइंडनेस की रिसेसिव एलील एक भी आ जाए मेल के केस में तो वो कलर ब्लाइंडनेस कॉज करेगी, डिजीज कॉज करेगी, और ऑफस्प्रिंग जो है वो डिफेक्टिव होगा, डिजीज्ड होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम पेडिग्री ड्रॉ करें, पेडिग्रीज जो है वो फैमिली ट्री प्लॉटिंग होती है कि कोई भी फैमिली के अंदर जो है वो इनहेरिटेंस पैटर्न्स, अगर कोई भी डिजीज इनहेरिटेड है तो वो किस तरह जो है वो फॉलो अप करती है, ठीक है। अगर कोई किसी भी आपने देखा कि नॉर्मल मदर जो है, कैरियर मदर जो है वो खुद तो नॉर्मल है, ठीक है, उसे नहीं पता कि उसकी जो है वो जीनोटाइप में उसके पास एक रिसेसिव कलर ब्लाइंडनेस की अलील है जिसे वो अपने फर्दर ऑफस्प्रिंग्स में पास ऑन कर सकती है। खुद नॉर्मल होते हुए भी जो है वो कलर ब्लाइंडनेस की अलील वो आगे पास ऑन कर सकती है, ठीक है। तो जीनोटाइप जब हम स्टडी करते हैं तभी हमें पता चलता है कि वो पर्टिकुलर मदर जो है वो कैरियर थी, इसलिए जो है वो फर्दर उसके ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो स्पेसिफिकली मेल्स जो है वो अफेक्टेड अगर हमारे पास आए हैं, कलर ब्लाइंडनेस वाले आए हैं, ठीक है। तो एक्स लिंक ट्रेट्स जो है वो फीमेल के यानी कि मेल क्रोमोसोम इससे इफेक्ट नहीं होता, वाई क्रोमोसोम सारे के सारे एक्स लिंक ट्रेट्स एक्स क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है। और दे आर नेवर पास फ्रॉम फादर टू अ सन, ठीक है, हमेशा जो है वो मदर से ही सन में भी जाते हैं और मदर से ही डॉटर्स में भी, ठीक है। और मेल्स जो है वो उनका ज़्यादा इफेक्टेड होने का चांस क्यों है वो भी हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब पेडिग्री में हम देख रहे हैं जी, पेडिग्री फैमिली ट्री हम प्लॉट करेंगे कि कैरियर फीमेल है, ठीक है, और हेट्रोजाइगोस फीमेल है। इस पेडिग्री में हमने जितनी भी जो है वो ट्रैक की है, ठीक है, वो ट्रेट को जो है वो एक्सप्रेस तो नहीं करती, ठीक है, लेकिन कैरी करती हैं और नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन भी करती हैं। तो देखते हैं पेडिग्री कैसी है। चलिए जी, ये हमारे पास पेडिग्री है। हेट्रोजाइगोस फीमेल जो है हमारे पास, उससे साइलेंट कैरियर्स जो हैं उन्हें लाइन से शो किया गया है सर्कल में, जबकि अफेक्टेड मेल्स को जो है
वो हाफ फिल्ड स्क्वायर से शो किया गया है। अब आप देख सकते हैं कि अगर मेल इफेक्टेड है, जहाँ से जो है पेडिग्री स्टार्ट हो रही है, यानी कि फादर ही इफेक्टेड है। अगर फादर इफेक्टेड है तो क्या होगा कि फादर से तो डॉटर्स ने एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट करना ही है, ठीक है। तो डॉटर्स क्या करेंगी, फादर से एक्स क्रोमोसोम जब इनहेरिट करेंगी तो एक एक एक्स क्रोमोसोम उनके अंदर क्या आ रहा है, डिफेक्टिव यानी कि कलर ब्लाइंडनेस वाला, जबकि दूसरा नॉर्मल मदर से नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट होगा, जिसकी वजह से कोई भी डॉटर जो है वो डिजीज नहीं होगी, बल्कि सारी की सारी डॉटर्स क्या होंगी, कैरियर्स, ठीक है जी। और कैरियर डॉटर्स जो हैं वो डिजीज को डिस्प्ले नहीं करेंगी, सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर जो है वो ट्रेट कैरी करेंगी अपने अंदर, और जो है फर्दर अपने ऑफस्प्रिंग्स में जो है वो पास ऑन करेंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इन पेरेंट्स के जो मेल ऑफस्प्रिंग्स हैं सन, उनमें से किसी ने भी जो है ये किसी ने भी जो है वो ट्रेट इनहेरिट नहीं किया, क्योंकि ट्रेट एक्स लिंक्ड है और प्रेजेंट है मेल में एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। तो मेल से एक्स क्रोमोसोम कभी भी जो है वो मेल ऑफस्प्रिंग को नहीं जाता, वाई क्रोमोसोम जाता है, जिसकी वजह से कोई भी मेल ऑफस्प्रिंग जो है, ये वाला मेल ऑफस्प्रिंग या ये वाला मेल ऑफस्प्रिंग, कोई भी जो है वो डिजीज या डिफेक्टिव या नहीं है, ठीक है जी। फिर अगर फर्दर आप बात करें, जो उसकी तीन डॉटर्स हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन एंड दिस वन, उनमें से दो फर्दर मेट करती हैं नॉर्मल इंडिविजुअल्स के साथ, ठीक है। नॉर्मल इंडिविजुअल्स के साथ वो मेट करेंगी हैं, ठीक है। नॉर्मल इंडिविजुअल्स यानी कि नॉर्मल वीएन वाले इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब देखें क्या होता है कि नॉर्मल इंडिविजुअल के साथ वो मेटिंग कर रही हैं, लेकिन वो साइलेंट कैरियर्स हैं। अब उनके ऑफस्प्रिंग में ये 25% चांसेस हैं कि वो इनहेरिट करेंगी अपने मेल ऑफस्प्रिंग को, ये जो है कलर ब्लाइंडनेस की रिसेसिव अलील, और डॉटर्स को भी, ठीक है। डॉटर्स को इनहेरिट करेंगी फीमेल ऑफस्प्रिंग को, तो वो दूसरी एक्स क्रोमोसोम जो उनके पास आ रहा है मेल पेरेंट से, उसकी वजह से डॉटर्स डिजीज नहीं होंगी, सिर्फ कैरियर्स होंगी। लेकिन ये जो डिफेक्टिव कॉपी जीन की इनहेरिट करेंगी मेल ऑफस्प्रिंग को, तो 50% मेल ऑफस्प्रिंग में से जो है वो आधे हमारे पास जो है वो नॉर्मल होंगे, क्योंकि आधे जो है वो यहाँ से नॉर्मल अलील इनहेरिट करेंगे। जिनके पास जो है वो डिफेक्टिव अलील इनहेरिट होकर आएगी, उनके पास वाई क्रोमोसोम से कोई भी जो है वो काउंटर पार्ट नहीं आता एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का, तो उसकी वजह से वो इफेक्टेड होंगे, यानी कि कलर ब्लाइंड मेल्स होंगे, ठीक है। सेम इज द केस हेयर। और यहाँ अगर बात करें तो ये दोनों ही पेरेंट्स नॉर्मल हैं, उनके सारे के सारे चाइल्ड भी नॉर्मल हैं, ठीक है जी। तो पेडिग्री से जो है वो हम कंप्लीट फैमिली हिस्ट्री स्टडी करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट पे, और पेडिग्रीज कैसे बनाई जाती हैं, ठीक है। और इनके सिंबल्स क्या क्या होते हैं, ये सब भी जो है वो हम सेपरेट लेक्चर में स्टडी करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे जी एनालिसिस ऑफ ह्यूमन पेडिग्रीज। अब बात करते हैं जी सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स की, कि कुछ ट्रेड्स जो हैं वो स्पेसिफिकली लिमिटेड हैं किसी एक सेक्स के लिए, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनके जो है वो जीन्स वो प्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, लेकिन वो स्पेसिफिकली जो है वो लिमिटेड हैं, यानी कि एक्सप्रेस होते हैं किसी एक जो है वो सेक्स में, ठीक है। तो देखते हैं वो कैसे काम करते हैं। फिर बात करते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स की, ठीक है जी। सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स जो हैं वो ऐसे ट्रेड्स हैं हमारे पास जो एक्सप्रेस होते हैं किसी ना किसी एक सेक्स में, ठीक है। ऑल्दो देयर जीन्स आर प्रेजेंट इन बोथ, कि उनका जीनोटाइप जो है वो दोनों के दोनों इंडिविजुअल्स, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल्स हैं, दोनों सेक्सेस में जो है वो सेम होता है। सिर्फ जो है वो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन चेंज होता है। फिनोटिपिक एक्सप्रेशन चेंज होने की बहुत सारे जो है वो रीजंस हो सकते हैं। सिंपली दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड और दे आर टर्न्ड ऑफ इन द अदर सेक्स, ठीक है जी। तो सिर्फ एक ही सेक्स में जो है वो मोस्टली वो शो होते हैं, ठीक है। उसके बहुत सारे जो है वो हार्मोनल जो है वो रीजंस हो सकती हैं, और बहुत सारे जो है वो अंडरलाइनिंग मैकेनिज्म्स हैं जो कि उनके रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं कि वो एक सेक्स में जो है वो एक्सप्रेस होते हैं जबकि दूसरे में नहीं होते, ठीक है। वुमेन में जो है वो ब्रेस्ट और ओवरी फॉर्मेशन आर सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स, जबकि अगर मेल्स की बात की जाए तो स्पर्म प्रोडक्शन और फेशियल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्पेसिफिक सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स हैं मेल्स के, ठीक है जी। नॉन ह्यूमन एग्जांपल्स में हमारे पास प्लूमेज पैटर्न्स आ जाते हैं बर्ड के, उसके अलावा कलर के, मेल्स आर ब्राइटली कलर्ड। हॉर्न्स की बात की जाए तो सर्टेन शीप के सिर्फ और सिर्फ मेल स्पीशीज में जो है वो हॉर्न प्रेजेंट है, जबकि फीमेल्स में नहीं प्रेजेंट। और मिल्क यील्ड की बात की जाए मैमल्स में तो फिनोटिपिकली जो है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में ही एक्सप्रेस होते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स फॉर मिल्क यील्ड। नेक्स्ट हमारे पास है जी लास्ट
टर्म जो है सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स जो हैं इनका इन्फ्लुएंस जो है वो किसी एक पर्टिकुलर जो है सेक्स उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑल्दो दे आर प्रेजेंट इन बोथ, लेकिन एक जो सेक्स को है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द अदर सेक्स, ठीक है जी। तो देखते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स हमारे पास कैसे हैं। सेक्स इन्फ्लुएंस या सेक्स कंडीशन ट्रेड्स दोनों के दोनों सेक्सेस में प्रेजेंट हैं, लेकिन किसी ना किसी एक में जो है उनमें से वो ज़्यादा एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है जी, ज़्यादा पाए जाते हैं। जिसमें हमारे पास जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पैटर्न बाल्डनेस की, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के अंदर हम पैटर्न बाल्डनेस की बात करें तो ये एक सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है, ठीक है। मेल्स के अंदर जो है ये कम्प्लीटली एक्सप्रेस होता है और मेल में जो है वो बाल्डनेस का ट्रेट जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कम्प्लीटली एक्सप्रेस करता है। जबकि फीमेल्स के केस में कभी भी जो है वो फीमेल्स बाल्ड नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ दे ओनली सफ़र द थिनिंग ऑफ हेयर, ठीक है, कि बाल जो है वो हल्के हो जाते हैं या थोड़े बहुत जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी जो है वो फीमेल्स कंप्लीट बाल्ड नहीं होती, ठीक है। डिफरेंट अंडरलाइनिंग मैकेनिज्म्स हैं जो कंट्रोल करते हैं इनके इन्फ्लुएंस को, इन कैरेक्टर्स के, किसी एक सेक्स में जो है वो ज़्यादा हो जाता है या किसी में कम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बाल्डनेस के केस में तो जो अलील है हमारी बाल्डनेस की, जो भी अलील है उसका फुल एक्सप्रेशन के लिए क्या चाहिए, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है जी। तो वो अगर मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिक्वायर्ड है उसके फुल फंक्शन एक्सप्रेशन के लिए उस अलील के, तो वो ऑफ कोर्स सिर्फ मेल्स में ही प्रेजेंट होगा, फीमेल्स में प्रेजेंट नहीं होगा। इसीलिए जो है ये कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस करते हैं मेल्स को, जबकि फीमेल्स को कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस नहीं करते। सो डेट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने बात की है जी सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में, ह्यूमंस के सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में, वो जोन से जीन्स कैरी करते हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड जीन्स, ठीक है। फिर हमने बात की जी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पैटर्न्स की बात की कि किस तरह की हो सकती है, एक्स लिंक्ड हो सकती है, वाई लिंक्ड हो सकती है, एक्स लिंक्ड है तो फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकती है, ठीक है। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस की एग्जाम्पल को भी हमने जो है वो डिस्कस किया, ठीक है जी। और एट द एंड हमने बात की सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेड्स की, ठीक है जी। तो डेट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे जी सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है जी।